Hello, once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you रंगे कुट्टा method, R के method of fourth order. ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको फंक्शन दिया गया होगा f of x जिसे कह सकते हैं, और y की वैल्यू दी गई होगी जिसमें x 0 होगा, और हमें फाइंड करना होगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 होगा तो y की क्या वैल्यू होगी, और इसमें h भी दिया गया है और बोला गया है यूजिंग R के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता दूंगी, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने और भी मेथड्स यूज किए हैं. जैकोबी मेथड है और बहुत सारे मेथड मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस में किए हैं. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है. देखें, ये आर के मेथड में सबसे पहले देखें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि फंक्शन दिया गया होगा. ठीक है, और आपको कोई एक वैल्यू दी गई होगी जो आपकी स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू होगी. ठीक है, उसके बाद K1, K2, K3, K4 और फिर K आपको फाइंड करना होगा इन फॉर्मूला से. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेने, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको कोई भी फंक्शन दिया गया हो आपको ये फॉर्मूला उसमें यूज करने होंगे. ठीक है, अब ये देखिए, K4 तक के फाइंड करने के बाद K आपको फाइंड करना होगा, फिर yn+1 आप फाइंड करेंगे K यूज करते हुए और yn यूज करते हुए, तो फिर आखिर में आपको पता चल जाएगा. तो ये कैसे करेंगे, इसको किस तरह यूज करेंगे, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. अब ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि ये फंक्शन आपको क्या दिया गया है. ठीक है, फंक्शन वही होता है dy/dx जो आपको दिया गया हो, इस टर्म में दिया हो या इस टर्म में दिया हो, आपको वही लिखना होगा जो आपको फंक्शन दिया गया है. सही है, इन दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि आपको ये दिया गया है. ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया गया है ये भी आप और लिख लीजिए. जैसे x0 0 पे है, y0 1 है. ठीक है, और x1 कैसे होगा, देखें. अब ये इन्होंने बोला डिफरेंस है 0.1 का, यानी कि इसमें h आपको दिया गया 0.1 का, तो इसमें 0.1 प्लस करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा. ठीक है, तो 0 में 0.1 प्लस किया, ये आ गया. y1 हमें नहीं पता. ठीक है, फिर ये देखिए हमें कहां तक ही जाना है, 0.2 तक ही जाना है, यानी कि y की वैल्यू हमें 0.2 पर चाहिए जब x की वैल्यू. तो इसमें देखिए 0.1 दोबारा प्लस करेंगे तो 0.2 आए. सही है, अगर इधर दिया गया होता 0.1 तो हम इधर ही स्टॉप कर देते, लेकिन इधर 0.2 दिया गया है तो हमें ये भी फाइंड करना होगा, यानी कि y2 भी फाइंड करना है. ठीक है, अब ये सबसे पहले जो वर्किंग स्टार्ट होगी ना, जैसे सबसे पहले हम एच भी लिख देते हैं कि ये 0.1, ठीक है, सॉरी 0.1 है, तो ये भी मैंने लिख लिया. अब सबसे पहले हम जो फॉर्मुलाज मैंने आपको दिखाए थे उसमें पुट n इज इक्वल टू 0 कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले तो K1 सबसे पहले फाइंड करेंगे. K1 का फॉर्मुला मैं लिख देती हूँ, वो होगा f x0 y0. ठीक है, h. अब ये जो फॉर्मूला है इसको n की टर्म में जब हम करेंगे, जैसे इधर मैं लिख देती हूँ f xn yn, ये n की फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा xn yn. ठीक है, अब इसमें 0 डाल देंगे, जब n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, x0 प्लस y0 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. h हमें गिवन है, x0 भी गिवन है और y0 भी गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.1 0 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 0.1. ठीक है, अब इसके बाद ये K1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1. K2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं h f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 k प्लस K1 ओवर 2. ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था ना, उसी में मैंने n में ये n में 0 पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला उस तरह बन रहा है. ठीक है, अब ये h होगा, ये फंक्शन मैं बस रख दूंगी. इसका फंक्शन कैसे बनेगा, x की जगह x0 प्लस h/2 होगा, x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस K1/2 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करूंगी, 0.1 प्लस 0.1 का बाई 2 प्लस 1 प्लस 0.1/2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 0.11525. ये आपको चेक करना है कि आपकी ये वैल्यूज आ रही हैं या नहीं. अब K3 फाइंड करेंगे. K3 का फॉर्मूला है h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस K2/2. अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो प्रीवियस K है वो कमिंग फॉलोइंग K में यूज हो रहा है, यानी कि इसमें K2 यूज हो रहा है, इसमें K1 यूज हो रहा था, इसमें कुछ भी यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसी तरह आपको फॉर्मूला याद रखना है, h ऑफ x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी तो ये आ जाएगा 0.1, ये है 0.1/2 प्लस 1 प्लस 0.11525 ओवर 2 का होल स्क्वायर, जो कि आ रहा है 0.1169. ठीक है, ये K3 आ गया हमारा. अब K4 हम फाइंड करेंगे, h f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस K3, h ऑफ x0 h प्लस y0 प्लस K3 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट. ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 0 प्लस 0.1 प्लस 1 प्लस 0.1169
का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वैल्यू आ रही है 0.1347। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो आपको चेक करना है और मुझे कमेंट करना है कि ये सही आ रहा है या नहीं, आपका भी यही आ रहा है या नहीं। अब हम देखें K1, K2, K3 और K4 फाइंड कर लिया। अब हम K फाइंड करेंगे, जो कि फॉर्मूला है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। सही है, 1/6 0.1 प्लस 2 इंटू 0.11525 प्लस 2 इंटू 0.1169 प्लस 0.1347। ठीक है, ये मैंने सारे के रख लिए हैं और ये बीच में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 करने के बाद के की वैल्यू आ जाएगी 0.1165। ठीक है, अब ये वैल्यू यूज करेंगे हम y1 फाइंड करने के लिए। अब ये देखिए yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस के होता है। ठीक है, तो ये yn की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये y1 हो जाएगा और y नॉट इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1165 ये आया था के, तो ये हो जाएगा y1 हमारे पास 1.1165 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास आई है y1 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये प्रोसीजर हमें दोबारा करना होगा। तो y2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो अब तक y1 फाइंड करने के लिए हमने यूज किया। तो सबसे पहले करेंगे k1 इज इक्वल्स टू h इंटू f ऑफ x1 y1। ठीक है, h ब्रैकेट x1 प्लस y1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 0.1 प्लस 1.1165 जो हमारे y1 की वैल्यू आई थी। ठीक है, वो इसमें पुट कर देंगे। k1 इज इक्वल्स टू 0.1347। ठीक है, 1347 है। अब k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, h इंटू f ऑफ x1 प्लस h बाई 2 y1 प्लस k1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, h x1 प्लस h ओवर 2 प्लस y1 प्लस k1 बाई 2 उसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 0.1 प्लस 0.1 बाई 2 प्लस 1.1165 प्लस 1.1347 बाय 2 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, जो कि K2 की वैल्यू आ रही है 0.1552। ठीक है, अब K3 का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, h ऑफ f x1 प्लस h ओवर 2 y2 प्लस K2 ओवर 2 हम फंक्शन में पुट कर देंगे, फिर x1 प्लस h ओवर 2 प्लस y1 प्लस K2 ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज इसकी पुट करेंगे, 0.1 प्लस 0.1 बाई 2 प्लस 1.1165 प्लस 0.1552 बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू आ जाएगी 0.1576। फिर K4 फाइंड करेंगे फाइनली। अब ये कैसे करेंगे, h इंटू f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस K3। ठीक है, इज इक्वल्स टू h इंटू x1 प्लस h प्लस y1 प्लस K3 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1.1165 प्लस 0.1576 का स्क्वायर होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास K4 आ जाएगा 0.1823। ठीक है, अब K फाइंड करेंगे, K1 K2 K3 K4 तक के फाइंड करने के बाद K फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इनकी सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो ये देख लीजिए, 0.1347 प्लस 2 इंटू 0.1552 प्लस 2 इंटू 0.1576 और प्लस 0.1823। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा K की वैल्यू आएगी 0.1571। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, अब मुझे क्या फाइंड करना था, yn प्लस 1 इजिकल्स टू yn प्लस के होता है ना, तो n इजिकल्स टू मैंने क्या लिखा था 1 पुट करना है, तो 1 क्या आ जाएगा, y2 इजिकल्स टू y1 प्लस, अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद y1 की वैल्यू डालेंगे 1.1165 प्लस 0.1571। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी y2 की वैल्यू 1.2736। ये वैल्यू देखें, जो आइलर्स मेथड करवाया था या फिर वो आइलर्स मॉडिफाइड मेथड करवाया था, उन दोनों से ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू इसमें देता है आरके मेथड। ये 4th ऑर्डर मेथड है और जो आइलर्स मेथड होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है और उसका मॉडिफाइड मेथड सेकंड ऑर्डर होता है और ये 4th ऑर्डर मेथड होता है और ये ज्यादा प्रिसाइज होता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, सवाल समझ में आ गया है और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।